आप क्या बनेंगे? मैं बताइए बताइए। नहीं नहीं, आप क्यों बता रहे हैं उनको? वो अपनी मर्जी से बताएंगे। बताइए। देश का भविष्य बनना चाहिए पुलिस। पुलिस। अरे वाह, पुलिस पसंद है आपको? अच्छा, चलिए, अच्छा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? सुभान अहमद। सुबहान अहमद। जी अच्छा सुबहान भाई, हम ना मुसलमानों से बात करते हो, इस्लाम के बारे में बात करते हैं। जी मुसलमानों से इस्लाम की बात करते हैं। बेशक। तो आपकी परमिशन हो तो कुछ बात कर ले। हाँ बेशक, परमिशन है। माशाल्लाह। सबसे पहले आप कलमा सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही, माशाल्लाह। असल में ये जो हमारा जो कलमा है, ये ना इस्लाम की बुनियाद है। बेशक। जी। अच्छा, इसका मायना? मायने हमने कलमा पढ़ के इजहार करा कि जो है हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं जी, और हमारे नबी अल्लाह के रसूल हैं जी, और पहले आखिरी नबी हैं, और अल्लाह एक है जी। जी, आपने बताया तो सही, थोड़ा सा घुमा फिरा के हो गया, सीधा सीधा ये है। जी मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा कम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है, बाकी जो है ये कह रहा है आपने थोड़ा सा घुमाया क्या है, आपने बताया तो सही लेकिन आगे पीछे हो गया। मतलब जैसे 1 2 3 4 5 हो ना, जी जी तो 5 गिनती हो गई। जी अगर कहीं कोई 5 4 3 2 1, जी जी तो ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा ना। जी 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 तो इससे सीधा साफ मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक। जी अल्लाह के सिवा सच। कोई माबूद नहीं, बेशक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। बेशक। ये इसका मायना सीधा। जी बेशक। अच्छा, जब हम कलमा पढ़ लेते हैं जी तो हम पे सबसे पहले नमाज का पढ़ना फ़र्ज़ हो जाता है। बेशक। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई बंदा सिरे से नमाज ही ना पढ़े, जी उसके बारे में क्या हुक्म है? नहीं, नमाज तो हर हाल में देखो फ़र्ज़ है। नमाज तो ये तो हमारे ऊपर कर्ज़ है, ये तो हमें फ़र्ज़ भी है, अदा करना ही करना है। देखो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह जो है इंसान जो है सुबह उठते ही जो है उसको खाना भी चाहिए, खाना 3 वक्त खाना चाहिए। इंसान अपनी हर हाजत पूरी कर रहा है ज़िंदगी में जीने के लिए, है ना। तो हमें 5 वक्त नमाज भी जो है बहुत, ये तो देखो बहुत कम है। जो है नबी के दौर में जब नबी सब मेराज पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे, तो देखो वहाँ पे कितनी नमाज़ें दी जा रही थी, और मूसा अलैहि सलाम ने जो है अर्ज़ करी कि अल्लाह के रसूल कुछ उम्मत से नमाज़ें कम करा लो, तो 50 नमाज़ों को हुक्म हुआ था, उसमें 5 नमाज़ें हुई थी, जी जी। है ना। और सुबह उठ के अगर हम फजर की नमाज़ में है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है हमारी सुबह जो है नमाज से, अल्लाह से मुलाकात करके। तो सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया गुजरे। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ के ज़िंदगी में सुकून, अमन व अमान, शैतान से दूर है जी, और गफलत की ज़िंदगी से दूर, अल्हम्दुलिल्लाह जो है आफ़ियत ही आफ़ियत है। दरअसल जितनी आपने चीज़ें बताई ना, वो सारी ना नमाज की फजीलतें बताई आपने। जी हमने पूछा कि नमाज अगर कोई बंदा नहीं पढ़े जी। तो शरीयतन उसे क्या हुक्म देती है, शरीयत उसका हुक्म क्या है? शरीयत। जी जी। कोई हदीस, कोई बात नहीं, अगर नहीं पता इंशाल्लाह मैं वाज़ेह कर दूँगा। जी जी अच्छा चलिए, ये तो इंशाल्लाह वाज़ेह बात अभी कर देते हैं हम, कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान और कुफ्र के दरमियान जो चीज़ है वो नमाज है। जी सही कह रहे हैं आप। अगर नमाज ही ना पढ़े हाँ तो कुफ्र में और ईमान में फ़र्क जो था, जो पर्दा हाइल था, वो ख़त्म हो गया। यानी कि मुसलमानों की पहचान नमाज से महसूस देती है। जी सच। अगर सिरे से बंदा नमाज ही ना पढ़े जी तो यूँ समझ लें उसका कुफ्र का अंदेशा बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, ये तो बात सही कह रहे हैं आप। जब नमाज पढ़ेंगे तो जो है एक तो झूठ से बचेंगे, कुफ्र से बचेंगे, हैं जी, और जो है बहुत चीज़ें हैं नमाज से जो हमें अच्छी सलाहियत आएगी हमारे अंदर, है जी। तो इंशाल्लाह फ़ायदा ही है नमाज से जो है। नमाज तो वो बाबरकत है कि मतलब अल्लाह से लेने का ज़रिया है जी। देखो नमाज जो है अल्लाह से लेने का ज़रिया है, निजात का ज़रिया है जी। नमाज से सारे मसले हल हैं। सहाबाओं के टाइम में जो है 2 रकात नफिल अदा करके अपनी हाजत पूरी करा लेते थे, है जी। तो अगर हम सहाबा जैसे तो हम नहीं चल सकते, लेकिन उनकी अगर नकलो हरकत करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे अंदर वो चीज़ आएगी। मतलब हम थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं
जैसे हर चीज़ के अंदर मकाम रहता है, हर चीज़ का रुतबा रहता है, मकाम रहता है। तो इस्लाम के अंदर नमाज से क्या रुतबा है, क्या मकाम है? नमाज का देखो इतना बड़ा रुतबा है अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब अगर हम ये बताया कि जो है अगर बीमारी में भी है उठ नहीं सकते हैं तो इशारे से भी नमाज अदा करनी है हमें। और जो है रुतबा तो नमाज का देखो इतना बड़ा है कि मतलब भाई चलिए थोड़ा सा मैं वाज़ेह कर देता हूँ, थोड़ा सा बात इधर उधर हो रही है ना, तो सीधा करने के लिए आसान तरीके है। जैसे इंसान के जिस्म के अंदर है ना दर्जा होता है सर का, जी यानी कि बिना जिस्म के इंसान का जिंदा रहना मुश्किल है, बिना सर के, बेशक जी बिना सर के इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। आपने बहुत सारे इंसान ऐसे देखे होंगे जिसका हाथ पैर आँख नाक सब कुछ जी जी कटे हुए हों, फटे हुए हों, हाँ, जी, जी। टूटे हुए हों, जी, जी। मतलब अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, सब चलेगा। जी जी लेकिन कोई इंसान आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी इंसान की गर्दन कटी और चल रहा हो, नहीं ऐसा तो नहीं देखा। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने यूँ फरमाया कि बंदा अपनी नमाज को छोड़ देता है जी। तो ये समझो उसका दीन जिंदा रह नहीं सकता है। सही, ये बात सही है। यानी कि जैसे इंसान के जिस्म के अंदर सच। गर्दन का जी जी जो मर्तबा है उसका रुतबा है, जी, जी। ऐसे ही दीन के अंदर नमाज का रुतबा है। बेशक ये बात सच है, हकीकत है, ये बात सच है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम मुसलमान जो इंसान के अंदर जो रूहानियत होती है ना, जो है मतलब अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और जो है कुफ्र से बचने का जो आपने बताया, तो वो नमाज ही है। अगर नमाज ही नहीं हम अदा कर रहे तो जो है उसमें अंदेशा है शैतान का भी और कुफ्र का भी है जी, और गलत माहौल का भी। ये बात सच है। अच्छा चलिए माशाल्लाह, नमाज के मुतालिक नमाज बंदा वो पढ़े जिसे नमाज का इल्म हो, जी मगर याद रहे इंसान को कि नमाज पढ़ने के कुछ इल्म होता है, वो बंदे को सबको सीखना ज़रूरी होता है। सिर्फ आपसे ज़्यादा बात नहीं करें, सिर्फ इस्लाम के अंदर जो नमाज का मकाम है आप सिर्फ नमाज से बात करें असर ही। तो जैसे हम नमाज के अंदर सबसे पहले जो पढ़ते हैं अल्लाह अकबर कहते हैं, उसका कहना क्या है? क्या 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 हम नमाज के अंदर अल्लाह अकबर कहते हैं स्टार्टिंग पे, उसका कहना क्या है? अल्लाह बड़े हैं जी, और अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह का हुक्म है जो है अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़े हैं जो है, हम अल्लाह ने दुनिया में भेजा जो है अल्लाह के हुक्म को पूरा करेंगे, है जी नहीं, अल्लाह की बड़ाई को पहचानेंगे जब नाम का। नहीं समझ पा रहा है मेरी बात को। जैसे हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो ये कहना फ़र्ज़ है, वाजिब है, मुस्तहब है, सुन्नत है, क्या है? पहला अल्लाह अकबर, लफ्ज़ अल्लाह अकबर। ये जो है वाजिब है, फ़र्ज़ है। अगर कोई बंदा इमाम साहब के पीछे खड़ा है जी और इमाम साहब ने बोला अल्लाह अकबर जी और पिछले वाले मुख्तदीन ने नहीं बोला, हाँ, तो क्या? ज़रूरी है बोलना, कहना तो पड़ेगा ना। जब एक इमाम को जब, हालांकि चलो ठीक है मान लिया नमाज तो हमारी भी अगर हम, लेकिन तो हमने फिर नियत कैसे करी? हमने जब अल्लाह का नाम लेंगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह की बड़ाई, तो जब तो हम कि हाँ अल्लाह के आगे खड़े हम। इसे किताबी ज़बान के अंदर बोलते हैं तकबीर तकबीर तहरीमा, तकबीर तहरीमा जी। यानी कि अल्लाह अकबर। क्या ख्याल है बेटा? अस्सलाम वालेकुम सलाम। ये जो हम अल्लाह अकबर बोलते हैं, सुना है आपने? क्या नाम है आपका? अरसलान। अरसलान। और तुम्हारा? अरबान। अरबाज। और आपका? सारून। मोहम्मद मूसा। मूसा, माशाल्लाह। अच्छा मतलब ये पूछ रहे हैं जैसे लफ्ज़ अल्लाह अकबर सुना है आपने, तो अल्लाह अकबर का मायना क्या है? अल्लाह अकबर का मीनिंग क्या है? मीनिंग आप बताइए, सोच क्या रहे हैं आप? बता दें, नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? हम ये पूछ रहे हैं जैसे हमने पूछा आपसे व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज सारून। तो आपने शाहरुख को बताया ना एकदम, तो आप हमारी बात को समझ गए फ़ौरन कि इसका ये बंदा ये चीज़ पूछ रहा है। तो अगर हमने बोला लफ्ज़ अल्लाह अकबर, तो इसका क्या मायना है? भाई मतलब रहता है ना, मीनिंग रहता है, हर बात का मीनिंग रहता है। व्हाट मैंने क्या हो, व्हाट मैंने क्या हो, WHAT क्या मीनिंग है उसका? कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हैं? पैराडाइज। क्यों बेटा इधर आओ। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? पैराडाइज एकेडमी। पैराडाइज। पैराडाइज किसे बोलते हैं? स्कूल को, विद्यालय को। अरे नहीं दोस्त, किसे बोलते हैं पैराडाइज? स्कूल का नाम।
जो वहाँ की जो प्रिंसिपल हैं वो मुस्लिम है गैर मुस्लिम है? मुस्लिम। इसीलिए ना उन्होंने नाम ऐसा रखा है जो इस्लाम से कनेक्शन रखता है कहीं ना कहीं। तो हम ये पूछ रहे हैं कि पैराडाइज का मतलब क्या है? नहीं पता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दूँ आपका। पैराडाइज का मतलब होता है जन्नत, समझे ना? सुनिए बात, समझिए ना बात। तो जैसे हमने पैराडाइज का मतलब जन्नत बताया है, ऐसे ही लफ्ज़ अल्लाह अकबर का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है? नहीं पता है? चलिए मैं बता दूँ आपको। जो है लफ्ज़ अल्लाह अकबर है, उसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। याद रहेगी इंशाल्लाह, है ना? चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा ना। तो आप सब लोग है ना थोड़ा पढ़ते रहो माशाल्लाह, मेहनत करते रहो, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, साइंस में, टेक्नोलॉजी, हर तरह की मेहनत कीजिए, है ना, ताकि आप बड़े होकर ना देश का भविष्य संवार सके, है ना? याद रहेगी इंशाल्लाह। पढ़ेंगे, क्या बनेंगे बड़े होकर? डॉक्टर। डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर बनेंगे। तो क्या नाम रखेंगे आप अपना? हाँ, डॉक्टर अरमान। हैं? डॉक्टर मोहम्मद डॉक्टर अरमान। अरमान। थोड़ा आवाज़ से बोलते रहो। आप क्या बनेंगे बड़े होकर, क्या बनेंगे? डॉक्टर। आप भी डॉक्टर बनेंगे? तो 2 हो जाएंगे डॉक्टर। तो आप क्या बनेंगे? मैं बताइए। नहीं, आप क्यों बता रहे हैं उनको? वो अपनी मर्ज़ी से बताएंगे, बताइए। बताओ जो आपकी तमन्ना है वो बताइए। जो तमन्ना है आपकी वो बताइए, आप कुछ भी बन जाएं, अच्छा है, देश का भविष्य बनना चाहिए। पुलिस। पुलिस? अरे वाह, पुलिस पसंद है आपको? अच्छा, चलिए अच्छा है। मतलब हम जिस महकमे में रहें वहीं में इंसाफ की बात करें। हम जज हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस हो, आर्मी है, किसी भी फील्ड के अंदर रहे बंदा, तो वहीं मेहनत करे और साथ में ईमानदारी से काम करने वाला बने। आप क्या बनेंगे बेटा बड़े होकर? बताइए, आप क्या बनेंगे? बता दो बेटा। सोच क्यों रहे हो? आपकी अम्मी अब्बू बताते नहीं आपको हमें बड़े हो क्या बनना है? अल्लाह के रसूल। बोलो कि पहले आलिम बनेंगे फिर इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे, बोल दो। पहले आलिम बनेंगे फिर डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी डॉक्टर बनेंगे, चलिए माशाल्लाह। अच्छा है ना, ये जो हम लोगों का तकाजा रहता है इल्म सीखने का, ये है कि बंदा जिस फील्ड के अंदर जा रहा है वहीं ईमानदारी से काम करे। डॉक्टर रह के, इंजीनियर रह के, अगर बंदा उस फील्ड के अंदर तैयारी ये दे रहा है कि आवाम की खिदमत कर रहा है, तो बंदे को डॉक्टरी से, इंजीनियर से, पुलिस से, आर्मी से, हर चीज़ में सवाब अजर इनाम भी मिलेगा और साथ में उसकी जो है ना ज़िंदगी, जो लाइफ है वो भी अच्छी कटेगी इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए आप चलिए, अस्सलाम वालेकुम। चलिए माशाल्लाह, मिलकर तो खुशी हुई आपको। अच्छा, आपको कैसा लगा मिलकर के? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया लगा अच्छा, माशाल्लाह। ये इसमें आखिरी बात आपसे हमारी है, जो हमारे व्यूवर्स आपको देखने वाले हैं, आप उन्हें क्या पैगाम दोगे? जी समझिए, किनको? जो हमारे व्यूवर्स हैं आपको देखेंगे, जी जी यूट्यूब पे सब देख लें, सब लोग देखते हैं, तो आपसे हमारी ये दरख्वास्त है कि आप उन लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए क्या मतलब जो है नहीं कुछ समझ पा रहे हैं भाई। बंदा किसी को नसीहत करता है ना, बड़े छोटों को नसीहत करते हैं या बराबर वालों को नसीहत करता है, ना गलत नहीं करना, बुरा नहीं करना, चोरी नहीं करनी, ऐसे करके। तो आपको ये चीज़ क्या पसंद है कि लोग उस गुनाह से बाज जाए? जी जी। देखिए जो आपने शुरू में जो आपने सवाल किया नमाज का, देखो उम्मत के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए यही पैगाम है कि जो है दुनिया के अंदर जो है देखो इस्लाम सच्चा है, ठीक है, और वाहिद ज़ात अल्लाह की है, ठीक है, दुनिया में हमेशा अल्लाह का नाम रहेगा, ठीक है, और अल्लाह हमें अपने रास्ते पे खड़ा करके रखे, है ना जी, उम्मत को नेकियों से नवाजे हैं जी। और जो है जो आज हमारे पे जो है ये जो हालात आ रहे हैं, इसमें जो है अल्लाह हमें नेकियां करने की तौफीक दे, उम्मत को जो है सही रास्ते पे खड़ा करे। और जो लोग जो है मतलब एक दूसरे को आपस में मतलब लड़ाई झगड़े मतलब जो है दरार करके रखे हैं ना, हमारे खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम करा के जो रखे हुए हैं, मतलब आपस में एक दूसरे में प्यार रहे। हमारा इस्लाम किसी को लड़ाई को नहीं कहता है, किसी को बुरा नहीं कहता है जी। हमारे नबी ने देखो कैसे दीन फैलाया है जी। तो हम भी ऐसी, हम सब के लिए ये नसीहत जो कर गए उस पर हम चलें। चलिए माशाल्लाह, मतलब है कि इंसान को है ना बुराइयों से बचकर अच्छाई का दामन थाम लेना चाहिए, ताकि दुनिया और आखिरत और देश और विदेश सारे के सुकून और आफियत और अच्छा मामला रहे। चलिए माशाल्लाह, मिलकर खुशी हुई। देश को और देश की जो
सरकार हैं जो उनको दिखाना चाहिए कि देखो हम मुसलमान हैं जी नहीं, हमें जो बताया गया हमें ऐसे चलना चाहिए, बात ये है जी नहीं। यार मोहब्बत से रहने की इस्लाम तरगीब देता है ना। चलिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।